त्वत्पदं दर्शनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे प्रसन्नानन्दचित्ताय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय भगवान हरीशरण। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या नीलाभरणदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना श्रीसच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपकी पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि
हरि शरणं 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 सखा हम सबके अपने श्री महाराज जी के चरणों में कोटि से नमन। भगवत स्वरूप आत्मीय माताओं बहनों और भाइयों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं सुस्वागतम। खुशी हो रही है आप सबको देख के कि आप इस सत्संग समारोह में पधारे। श्री महाराज जी के द्वारा प्रतिपादित मानव सेवा संघ की प्रचार प्रणाली में आपकी अभिरुचि है। इतना बारम्बार क्या कहूँ, प्रणाम। नहीं ऐसो जन्म बारंबार, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, ना कछु पुण्य प्रगटे मानुषावतार। ये दुर्लभ जीवन बार बार नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है शरीर नाश हो गया तो हम इसी शरीर में आ जाए। ये तो कुछ पुण्य प्रताप होते हैं पिछले, उन्हीं के अनुसार हमें और आपको शरीर धारण करके इस संसार में आना पड़ता है। अब हम किस लिए आए हैं? हमें और आपको प्यारे प्रभु ने 3 विभूतियां दे के भेजा है। कितनी बड़ी बात है हमारा और आपका आविर्भाव। अच्छा, हमारा आपका आविर्भाव उस प्यारे ने अपने में से किया है। कितनी बड़ी बात है। अपने में से किया है और अपने लिए किया है। लेकिन इस संसार में आके इस भवाटवी में हम इतने फंस जाते हैं कि संसार को ही जीवन मान लिया। धीरे धीरे शक्ति घटती है तो लगता प्यारे आप ये क्या कर रहे हैं। हमें और आपको ज्ञान का प्रकाश प्रभु ने दिया, आस्था का तत्व प्रभु ने दिया। 84 लाख योनियों में ये सर्वोपरि योनि हमें जो मिली है, ये ज्ञान का प्रकाश
और आस्था का तत्व देते हुए मिली है। जितने भी जलचर, थलचर, नवचर इस सृष्टि में तब विभिन्न रूप रूपायमान जीव दिखाई देते हैं, लेकिन वे बेचारे प्रकृति के विधान में बंधे हुए हैं। लेकिन ज्ञान के प्रकाश से हम और आप इसी जीवन में जीवन मुक्त होकर रह सकते हैं, उस अविनाशी जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। और ये अवतार हमारा हुआ क्यों है? उस परम अवतारी से मिलने के लिए। वे प्रभु भी पूर्ण अवतार लेके आए। 24 अवतारों की चर्चा हम और आप सुनते हैं। भाई 24 अवतारों में जो सर्वोपरि अवतार हुए वे हमारे और आपके रूप में ही हुए। रामा अवतार में प्रभु आए मर्यादा पुरुषोत्तम होके, और द्वापर में आए तो लीला पुरुषोत्तम होके। इसीलिए हमारा आपका जीवन बड़ा ही अद्वितीय जीवन है। हमसे भूल क्या होती है कि हम सत्संग नहीं करते, कथा वार्ता ग्रंथों का पारायण, तीर्थ, उपवास, ये तो करने की बात है। ये वास्तव में सत्संग नहीं है। सत चर्चा, सत चिंतन और सत्कर्म, ये सब सत्संग के सहयोगी साधन है। वास्तव में सत्संग क्या है? सत का संग, है का संग, अथवा ये कहीं परमात्मा का संग। प्रभु ने हमें बनाया प्रेम के लिए और संसार को बनाया सेवा के लिए। महाराज सेवा संघ का 3 स्लोगन, जग की सेवा खोज अपनी प्रीत उनसे कीजिए। जग की सेवा, ये जग कहाँ से शुरू होता है? शरीर से। इसकी भी हमें सेवा करनी है। ऋतु अनुसार भोजन देना है, ऋतु ऋतु अनुसार वस्त्र आदि प्रयोग करना है। तो ये जो भूल हमसे हुई, हमने मानव को समझा क्या? इस शरीर का नाम ही मानव ले लिया। वास्तव में मानव अद्वितीय है, अशरीरी है। क्यों अद्वितीय है? जग की सेवा मानो सृजनहार, चाह रही तो जग में विचरो, प्रभु से कर लो प्यार। तो ये शरीर, ये समाज और ये संसार परिवर्तनशील है, सदैव रहने वाला नहीं। हमारे ही देखते देखते बाल्यावस्था किशोरावस्था में बदल गई, किशोरावस्था युवावस्था में बदली, युवावस्था प्रौढ़ावस्था में बदली, और फिर वृद्धावस्था, और अंत में सोचिए क्या है? मृतावस्था। एक शरीर की अवस्था है, ये आपकी अवस्थाएं नहीं है।
आप तो अजर अमर अविनाशी की जाति के हैं। इसलिए ज्ञान का प्रकाश के आधार से हम उस अविनाशी जीवन की खोज कर सकते हैं और आस्था के द्वारा उस प्यारे प्रभु से संबंध जोड़ के उनके प्रेम से अपने को अभिभूत कर सकते हैं। आगे की चर्चा आगे की बैठकों में श्री महाराज जी से निवेदन अपनी चर्चा आरंभ करें। सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों, मानव सेवा संघ की वार्षिक सत्संग समारोह में आप सब भाई बहन पधारे हैं। ये हम सबको याद दिलाने का एक सुअवसर है कि हम संत के बताए मार्ग का अनुसरण करें। आधुनिक युग के, आज के युग के महान संत, तत्ववेत्ता, विचारक, दार्शनिक, मानव सेवा संघ के प्रवर्तक ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी शरणानंद जी महाराज एक क्रांतिकारी संत थे। उन्होंने हम सबको जीने की राह बताई। हम इस संसार में आए हैं तो कैसे जिएं कि हमारा ये लौकिक जीवन भी संवर जाए और पारलौकिक भी संवर जाए। यहाँ भी हम अपनी नाव को आसानी से खे सकें और इस भवसागर के पार भी जा सकें। उनका दर्शन एक संपूर्ण मानव दर्शन है। उनके विचारों को जो भी पढ़ता है, अध्ययन करता है, उनका अनुशीलन करता है, उसे एक नई दृष्टि प्राप्त होती है। उनके समसामयिक अनेकों महानुभावों ने उनके बारे में अपने विचार व्यक्त किए। और आज भी जो विचारशील उनकी वाणी के संपर्क में आते हैं, मुग्ध हो जाते हैं और चकित हो जाते हैं, वाह वाह कर उठते हैं कि कहाँ से ऐसी बात आई है जिसको हम कह सकते हैं अनप्रेसिडेंटेड, इसके पहले कभी ऐसी सुनी नहीं गई। तो वो तो भगवान ही उनके श्रीमुख से बोलते थे। He has become the mouthpiece of God. उन्होंने मानव जीवन की समस्याओं का गहनता से अध्ययन किया, अपने जीवन की समस्या को सुलझाया और हम सब के लिए जीने की कला बताई। उनके शब्दों में हमारे आपके जीवन का जैसे हम विचार करें तो हमारे आपके जीवन का सुंदर से सुंदर चित्र क्या हो सकता है। प्राय हम अपने फोटोग्राफ को या छायाचित्र को ही अपना प्रतिरूप मान लेते हैं और बाह्य सुंदरता पर, नयन नक्श पर, इसी पर हमारी दृष्टि रहती है, वस्त्राभूषण पर। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये आपका वास्तविक चित्र नहीं है। हे मानव, तुम्हारा ये वास्तविक चित्र नहीं है,
जो चित्र हमने अपने कमरे में लगा रखा है या जो मोबाइल में हमने उसको भर रखा है, वो हमारा वास्तविक चित्र नहीं है। तो वास्तविक चित्र क्या है महाराज? कहा कि सुनो, मानव जीवन का सुंदरतम चित्र यह है, और हम सबका भी व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से, कि शरीर विश्व के काम आ जाए, अहम अभिमान शून्य हो जाए और हृदय परम प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। अब इसमें देखिए, कहीं कोई भगवान का नाम भी नहीं आया। ऐसे अन्य अवसर पर हृदय भगवत प्रेम से परिपूर्ण हो जाए, ऐसा भी कहा उन्होंने। लेकिन एक बहुत बड़े विचारक थे और जो भगवान को नहीं मानते थे, उनसे श्री महाराज जी का विचार विनिमय हुआ। श्री महाराज जी को ये बात ज्ञात थी कि ये प्रभु में विश्वास नहीं करते हैं। बहुत से लोग हैं जो नहीं मानते भगवान को। मत मानो, भगवान ने स्वाधीनता दी है। देखिए, ये जो सृष्टि प्रभु ने बनाई है, इसमें ऐसा हम सुनते हैं कि मानव सिरमौर है। कितने जलचर, थलचर, नभचर हैं, जीवधारी हैं, पशु पक्षी, कीट पतंगे। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार 84 लाख योनियां हैं। तो 84 लाख योनियों में एक योनि मानव योनि भी है। अगर आप थोड़ा सा दृष्टिपात करें तो बहुत सी ऐसी बातें आपको समान मिल जाएंगी जो पशुओं में और मानव में है। और कभी कभी तो मानव पशुओं से भी गिर जाता है, ऐसे कार्य करने लगता है जो पशु नहीं कर सकता। इतना नुकसान पहुंचाने की सोचता है, दूसरों को हानि पहुंचाने की, जो एक पशु नहीं पहुंचा सकता। उसकी सीमा है एक। लेकिन मानव अपने बल का दुरुपयोग करके, विवेक का अनादर करके और समाज कंटक बन जाता है। तो हम भूल गए अपने वास्तविक स्वरूप को। तो उन महापुरुष से, जो कि ईश्वरवादी नहीं थे, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का विचार विनिमय हुआ। श्री महाराज जी को ये बात ज्ञात थी कि ये भगवान को नहीं मानते। तो उन्होंने ऐसी बात रखी कि जिसमें किसी ईश्वरवादी अनीश्वरवादी को भी स्वीकार करने में कोई हिचक ना हो। और उन्होंने इसी बात को रखा। उन सज्जन ने कहा कि महाराज, आपके विचार से सुंदर जीवन क्या हो सकता है मानव का? सुंदर से सुंदर जीवन मानव का क्या हो सकता है? आप भी विचार कीजिए, कल्पना कीजिए। कल्पना शक्ति भगवान ने दी हम सबको। सुंदर से सुंदर चित्र मानव का क्या हो सकता है? तो वो यही हो सकता है कि हमारा जीवन सभी के लिए उपयोगी हो जाए। अच्छा, आप सोचिए, अगर सब लोग आपके पास पड़ोस वाले आपकी आवश्यकता अनुभव करें तो आपको कैसा लगता है? कितना अच्छा मालूम देता है। सब हमारी आवश्यकता अनुभव करें, हमारी ज़रूरत अनुभव करें तो अपने में कितने आनंद की अनुभूति होती है। ऐसे तो सेवा भाव जो है, महाराज जी ने जो सेवा त्याग प्रेम रखा, 3 स्तंभ रखे मानव सेवा संघ के, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। उन्होंने ऐसी बात कोई नहीं रखी। वो कहते भी थे, कोई मेरे कहने से मत मान लो, तुम स्वयं अनुभव करके देखो, किसी के कुछ काम आओ, किसी गिरते हुए को संभालो, किसी रोते हुए के आंसू पहुँचो, देखो आपको कितना एक आत्मसंतोष प्राप्त होता है, आपको खुशी प्राप्त होगी। सेवा का प्रतिफल तुरंत मिलेगा, आपको भीतर आनंद की अनुभूति होगी। अभी कुछ दिन पहले अखबार में मैंने एक घटना पढ़ी। 2 सज्जन मोटरसाइकिल पर जा रहे थे
तो घर में विवाह था, विवाह के लिए कोई सामग्री परचेस करने के लिए जा रहे थे। असावधानीवश वो उनका पर्स, मोटरसाइकिल पे बैठे हुए थे और वो पर्स स्लिप होकर गिर गया नीचे, उनको पता भी नहीं चला। एक व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था, उसने देखा उसमें कई लाख रुपए थे। अब देखिए, वो व्यक्ति चाहता तो अपने पास भी रख सकता था। वो तुरंत पास के पुलिस चौकी में गया और कहा कि देखिए श्रीमान जी, ये पर्स मुझे मिला है, किसी का गिर गया है, आप इसको इसके सही मालिक को पहुंचा दीजिए। उन्होंने उसको खोल के देखा तो आजकल प्राय लोग पैन कार्ड, आधार कार्ड अपने साथ रखते हैं, तो उससे उसका पता मिल गया, नंबर मिल गया। उन्होंने फ़ोन किया, पुलिस वालों ने, वो व्यक्ति वहाँ आया, उसको बहुत बहुत धन्यवाद दिया, उसका सत्कार किया। पुलिस वालों ने भी उसको धन्यवाद दिया। कई लाख रुपए थे उसमें। ये एक मैं छोटी सी मिसाल दी है। नहीं, दोनों तरह के कार्य करता है व्यक्ति। हम समाज में देखते हैं कि जब व्यक्ति गिर जाता है, पतित हो जाता है अपने मानवपन से, अपने स्टैंड से, तो हानि भी पहुंचाता है। अब इसमें एक बात है कि भगवान ने एक बार एक सज्जन महाराज जी से कहने लगे कि महाराज, भगवान ने इतनी स्वाधीनता ही क्यों दी मनुष्य को, यो किसी को नुकसान पहुंचा सके, किसी की हानि कर सके, किसी का काम बिगाड़ सके, किसी को दुख दे सके। इतनी स्वाधीनता ही क्यों दी मानव ने? ये झगड़ा ही खत्म हो जाता, समस्या ही पैदा ना होती। जैसे ही झूठ बोलने की मन में आती तो वाणी रुक जाती, कितना अच्छा होता, कोई झूठ बोल ही नहीं पाता, सारी समस्या ही खत्म हो जाती, झगड़ा टंटे ही खत्म हो जाता। फिर ना कोई झूठ बोल पाता, ना कोई किसी को धोखा दे पाता, ना कोई किसी के साथ बेईमानी कर पाता, ना कुछ और अनुचित आचरण कर पाता। महाराज जी ने कहा, भैया बात तो आपकी ठीक है, लेकिन विचार करो, अगर भगवान ऐसा नियम बना देते तो हमारे आपके मानवपन का कुछ एहसास रहता, आपको भास होता? क्या मानव जीवन का आनंद रहता? कुछ कर ही नहीं सकते थे। जब आप एक पशु को आप देखते हैं कि प्रकृति के विधान में बंधा हुआ है, एक सीमा से अधिक खा नहीं सकता है। आज एकादशी है, हम कहें साहब आज हमारी एकादशी है और हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, या बहुत से लोग हैं जो कुछ भी ग्रहण नहीं करते। हमारे यहाँ निर्जला एकादशी आती है जून में, लोग पानी भी नहीं पीते, और वो जून में ही पड़ती है आके, प्रचंड गर्मी है, उसमें लोग निर्जला रहते हैं। ऐसे वही व्रत क्यों मनाए ऋषि मुनियों ने? क्या प्रयोजन था? खामखा बिला वजह कष्ट देने की क्या आवश्यकता थी? तो कोई ना कोई बात तो इसके पीछे रही होगी। ये तप है एक प्रकार का। देखिए, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग आगे। हम सबके जीवन में कुछ न कुछ तप जरूर होना चाहिए। तप से शक्ति मिलती है। कौन सी शक्ति? बोले भीतरी शक्ति, आंतरिक शक्ति। हमारा मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। उसको हम चिकित्सीय भाषा में नर्वस एनर्जी कह सकते हैं। हमारे शरीर में जो असली शक्ति है वो कौन सी है बताइए? जैसे प्राण शक्ति हम सबको मिली है, हमारा जो शरीर है, जो बना हुआ है ढांचा, इसको देखिए आप बुद्धि दृष्टि से आंख बंद करके, तो ये हड्डियों का ढांचा है। एक बार एक आयुर्वेदिक कॉलेज में हम गए तो वहाँ पर एक शीशे के उसमें कास्केट में उन्होंने हड्डियों का ढांचा लगा रखा था। गेट से घुसते ही स्केलेटन था, वो कंकाल। तो जैसे ही घुसे हम उसको देखा तो देख के चौंक गए। क्यों? कंकाल में विद्रूपता है, कोई सौंदर्य नहीं है। कोई सौंदर्य है क्या कंकाल में? हमारे आपका अगर असली स्वरूप कोई देखे तो क्या ये स्वरूप है भाई मानव का? ऊपर से तो बड़े चिकने चुपड़े हो आप,
कितने तरह के जो है वो सौंदर्य प्रसाधन है, ये लगाओ वो लगाओ, रगड़ो, मालिश करो, मैनिक्योर करो, पेडिक्योर करो, फेशियल करो, ये करो वो करो, और सिर में डाई लगाओ। लेकिन असली स्वरूप क्या है, ये भी विचार करना चाहिए हमको। तो असली स्वरूप ये है कि हड्डियों का ढांचा है, नस नाड़ियों से खिंचा हुआ। हमारे शरीर में योग विज्ञान के अनुसार 72,000 नाड़ियां हैं। नस नाड़ियों से खिंचा हुआ, चमड़ी से मड़ा हुआ। चमड़ी से मड़ दिया, सब छुप गया है, पता ही नहीं चलता है भीतर क्या है। कितने वाइटल्स ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लंग्स है, लिवर है, किडनी है, कोई दिखाई देते हैं क्या ऊपर से? जब कोई प्रॉब्लम आती है डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं भाई जांच कराओ, सीटी स्कैन कराओ, एमआरआई कराओ, एक्सरे कराओ, तो पता चलता है कि भीतर ये खराबी है, ये भी अंग है हमारे। वैसे किसी को भास होता है क्या कि हमारे भीतर इतने अंग हैं, काम कर रहे हैं? महाराज जी एक दिन कहने लगे, हम भोजन करते हैं, भोजन करने तक हमें भास रहता है कि हमने भाई ये आज ये भोजन किया, आपने बड़े प्यार से हमें परोसा खिलाया, ये हमने व्यंजनों का स्वादन किया। लेकिन भोजन करने के बाद भी कुछ पुरुषार्थ रहता है कि आपका पचाने में, कि भाई अब इतना पचा लिया मैंने, अब इतना रह गया है पचाना बाकी, अब इतना और पचाना है, अब पूरा पच गया। कुछ पता नहीं चलता, सब काम अपने आप होता है, अपने आप। उसमें गॉल ब्लैडर में से और उसमें से वो पेप्टोन और एसिड मिलते हैं पचाने वाले। आमाशय में भोजन पचता है, फिर वो हाथों में जाता है, छोटी हाथ में, फिर बड़ी हाथ में जाएगा, फिर वो निष्कासित होकर निकल जाता है। तो ये हमारे शरीर का, इसमें 5 प्रणालियां काम कर रही हैं। श्वास का आवागमन जा रहा है, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। हमारा जीवन किस पर निर्भर है? वही ऑक्सीजन पर निर्भर है, भगवान ने फ्री में दी हुई है। इस ऑक्सीजन की कीमत कब पता चली? अभी 2 साल पहले जब कोरोना का प्रकोप हुआ तब पता चली कि ऑक्सीजन की क्या कीमत होती है। लोग लिए सिलेंडर सिर पे घूम रहे हैं, भैया आपने अपने परिजनों के लिए हमारा ये सिलेंडर लगा दो। तब मालूम पड़ा कि ऑक्सीजन भगवान ने जो है देखिए फ्री में दी हुई है। सूर्य की रोशनी, ऑक्सीजन, पानी, सब फ्री में है। भगवान की जो भी जीव आवश्यक वस्तुएं, उसको आप इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को लंग्स में जाती है, रक्त में मिलती है, हार्ट उसको पंप करता है, ब्लड को सारे शरीर में पंप करता है, और वो उस ऑक्सीजन से जो है वो पुराने सेल क्षय होते हैं, नए सेलों का निर्माण होता है। ये आप सब जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं डॉक्टरी भाषा में। डेली हमारे शरीर में, अब देखिए अभी नाखून आपने काटे 7 दिन बाद फिर बढ़ गए, कि आपको पता चलता है कि नाखून बढ़ रहे हैं? बढ़ते हुए पता नहीं चलते, जब बढ़ जाते हैं तो पता चलता है कि भाई बढ़ रहे हैं, बाल बढ़ रहे हैं। आप बार्बर की दुकान पर जाते हैं, हेयर कटिंग सैलून पर, बढ़ रहे हैं अपने आप। तो ये हमारे शरीर में प्राण शक्ति भगवान ने दी, एक आयु दी है। हृदय धड़क रहा है, अब मान लो बंद हो जाए धड़कना, अभी तो प्रॉब्लम हो जाए। अभी मैं मेडिसिन भूल गया, मुझे याद आई कि अरे मेडिसिन भूल गया भाई, समय पे लेनी चाहिए, डॉक्टर साहब ने ताकीद की है, तो तुरंत गया फिर मेडिसिन लेके आया। शरीर की आवश्यकता है, ठीक है, महाराज जी भी लेते थे। तो ये हमारे शरीर, रेस्पिरेशन इसको कहते हैं, निरंतर हम सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन, और भीतर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, जो दूषित हवा निकल रही है। हृदय परिचालित कर रहा है रक्त को, और सारे कोषों में पहुंच रहा है, पुराने कोषों का क्षय हो रहा है, नए कोषों का निर्माण हो रहा है। मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म निरंतर प्रोसेस चल रही है, शरीर वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। कभी आप बालक थे, छोटे से शिशु, फिर किशोरावस्था ही, बड़े हो गए, युवावस्था ही, तो फिर तो धन यौवन का मान न कीजिए। तो धन और यौवन 2 ही तो चीज़ मान करने की, और किस बात का मान करे आदमी? तो बड़ा अभिमान होता है युवावस्था का।
आसमान पर निगाहें रहती हैं, नीचे नहीं देखता है, अपने सामने किसी को कुछ समझता नहीं है, सोचता जो चाहो मैं कर लूँगा। लेकिन इस बात को भूल जाता है कि ये आई है चली जाएगी, जो चीज़ आई है वो जाएगी। महाराज जी का एक नियम बताया प्रकृति का कि जो चीज़ उत्पन्न हुई है वो नाश होगी। हमारी इस पर दृष्टि नहीं रहती है। शरीर निरंतर वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहा है। युवावस्था कब चली गई पता नहीं चला। देखा तो अरे क्या मैं स्वप्न देख रहा था क्या? तो हमारे एक मित्र बोले आप ठीक कह रहे हैं स्वामी जी, ये वास्तव में स्वप्न ही है जीवन। हमारे मनीषियों ने यही कहा है, उमा गाँव में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये तो सारे संसारी स्वप्न है, उसमें ये जीवन दुनिया है एक ख्वाब और उसमें ये जिंदगी। दुनिया है एक ख्वाब और उसमें ये जिंदगी। जैसे कि किसी ख्वाब में कोई ख्वाब देख रहे हो हम, एक स्वप्न में एक और स्वप्न देख रहे हैं, वही कमाल है। कभी इन बातों पर दृष्टि नहीं जाती है हमारी। तो इन बातों पर दृष्टि जाए, उसी के लिए ना सत्संग है ये महाराज जी ने रखा कि हम विचार करें। इतने हम अपने दैनिक दिनचर्या में कमाने खाने के चक्कर में इतने व्यस्त रहते हैं, फुर्सत नहीं। आज का जीवन कैसा हो गया, जीवन शैली, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं विदेशी और लाखों रुपए का पैकेज देती हैं। पहले तो इतनी तनख्वाह कभी सुनी नहीं हमने, लेकिन देती तो है, लेकिन करती क्या है वो सारा आपका जीवन रस निचोड़ लेती हैं। कुछ बाकी नहीं रहता। शाम को जब आते हैं तो किसी काम के नहीं रहते आप। तो भगवान ने वही कृपा करके और निद्रा बनाई, निद्रा में चले गए, शक्ति संचय की, सवेरे उठे, फिर उसी गोरख धंधे में लग गए। रोज का यही क्रम चल रहा है। अरे भाई इस साइकिल को तोड़ो। कैसे तोड़े? सत्संग के द्वारा। थोड़ा समय निकालो। जैसे कि एक सज्जन एक दिन सुना रहे थे कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। महाराज जी ने कहा देखो कुछ समय से काम नहीं चलेगा कुछ समय से काम नहीं चलेगा, उनको जीवन का अंग बनाना पड़ेगा। आप काम करते हुए भी राम में रह सकते हैं। क्या ये संभव है? भगवान गीता में कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। आप योग में स्थित रहकर सारे काम कर सकते हैं। कभी गौर किया हो आपने इस बात, इसके ऊपर, श्लोक के ऊपर? क्या ये संभव है? क्या बिल्कुल संभव है। यही तो हमारी देखी थाती बपोती है। हमारी जो भारतीय संस्कृति की विशेषता है, भले ही हम भौतिक विकास में मान पिछड़ गए हैं, ठीक है। लोग कहते हैं साहब आप अपनी संस्कृति के गीत गाते हैं, महिमा गाते हैं ऋषि मुनियों की और ये, लेकिन आप टेक्नोलॉजी में तो ये लोग आगे हैं। कितना आगे हमसे? तो अमेरिका कितना आगे हमसे? बोले 100 वर्ष आगे, 100 years ahead। आप 100 वर्ष में पहुंचेंगे वहां तक। टेक्नोलॉजी की हालत देखी क्या है, कितनी फास्ट स्पीड है इसकी परिवर्तन की। आज से 50 वर्ष पहले कभी सोचा था आपने कि हम इस तरह से वायरलेस जेब में लिए घूमेंगे? आज मोबाइल हमारे आपकी जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं, वही वो वृद्ध, वो देखें अपने जीवन को। जब टेलीफोन आया था पहले पहले तो बड़ा हो हल्ला मचा था, अरे वाह दूर से बात होती है। हम लोग टेलीग्राफ वायरलेस करने के लिए, टेलीग्राम करने के लिए जाते थे ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में, कि भाई वायरलेस कर दो वहाँ जरूरी। अब वायरलेस करने की क्या जरूरत? अब वायरलेस तो यहीं आ गया। ये ब्लूटूथ से यहाँ से बिना तार के वहाँ जा रहा है। क्रांति आ गई, सूचना जगत में क्रांति, दूरी मिट गई, ग्लोबलाइजेशन हो गया हर चीज़ का। बैठे बैठे आप यहाँ और सारी दुनिया का हाल जान लीजिए। मोबाइल पे सब कुछ आ जाएगा, धीरे धीरे सब छूट जाएगा, केवल मोबाइल रह जाएगा। लेकिन उससे भी आपको छुटकारा लेना पड़ेगा। अब सत्संग भी मोबाइल पे आ गया है। देखिए समय की मांग है, समय से हर चीज़ बदलती है। तो पहले हम सत्संग के प्रयोजन से अपनी शाखा सभाओं में ग्राम ग्राम प्रांत प्रांत महाराज जी ने विचरण किया सारा जीवन। उसी परंपरा में हम लोग भी जाते थे, मैं और परमादरणीय हमारी बहन जी।
लेकिन अब समय बदल गया, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहाँ जाओगे आप भीड़ भड़क्के में, हर जगह भीड़ है। अच्छा, पहले आपने कभी इतनी भीड़ देखी थी जो आज दिखाई देती है? आप कहेंगे साहब आप क्या बात कर रहे हैं, ये तो सदैव ऐसी रही है भीड़। जैसे उदाहरण के लिए आज जो है वो गुड एंड ईविल दोनों फोर्सेस हैं। आप देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं ध्वंस करने में लगे हुए हैं, उनको आप आतंकवादी कहिए, कुछ कहिए। कुछ लोग जो हैं वो रचनात्मक कार्यों में लगे हैं, निर्माण कार्यों में सेवा कर रहे हैं, गरीबों को उनको मदद कर रहे हैं, लड़कियों का विवाह करवा रहे हैं, भूखों को अन्न खिला रहे हैं, वस्त्र बांट रहे हैं, सर्दियों में कंबल बांट रहे हैं, बहुत बढ़िया। और कुछ लोग जो हैं वो साहब विस्फोट कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, बिल्कुल उसको विध्वंस कर रहे हैं। तो देखिए ये सदैव से रहा है। एक बार ऐसे विचार विनिमय हो रहा था तो मैंने कहा अपने मित्रों से, मैंने कहा देखिए आप समुद्र मंथन हमारे यहाँ हुआ था कभी प्राचीन काल में, 1000 वर्ष पूर्व, उठा के देख लीजिए आप। सदैव से यहाँ पर गुड फोर्सेस इविल फोर्सेस, देवासुर संग्राम। अब असुर क्या थे? ये असुरी हैं, उनका एक नया वो है संस्करण, असुरों का नया संस्करण है आतंकवादी। तो अपना विषय नहीं है ये। चर्चा ये चल रही थी कि महाराज जी जब उन सज्जन से विचार विनिमय कर रहे थे तो महाराज जी को मालूम था कि अनिश्वरवादी है। महाराज जी ने कोई ऐसी बात कही नहीं इसको स्वीकार करने में आपत्ति हो किसी को। महाराज जी ने कहा भाई मेरे विचार से मानव जीवन का सुंदरतम चित्र यही हो सकता है कि शरीर विश्व के काम आ जाए, अहम अभिमान शून्य हो जाए और हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। प्रेम अगर है तो वहाँ परमात्मा का वास है ही है, फिर दूरी रह सकती है क्या? और शरीर का क्या उपयोग है, इस पर और चर्चा होगी आगे विस्तार से। महाराज जी ने शरीर को संसार की जाति का बताया, कहा ये तीनों काल में संसार में रहता है। उत्पत्ति से पूर्व शरीर संसार में था, उत्पत्ति के बाद भी संसार में है और नाश के बाद भी इसी में मिल जाएगा। बड़े से बड़ा त्यागी और विरक्त भी अपने शरीर को संसार की सीमा के बाहर नहीं ले जा सकता। तो क्या करें महाराज? बोले इससे दूसरों के काम आओ, यही उपयोग है, और साधन में इसका कोई उपयोग नहीं है। महाराज जी ने कोई अभ्यास नहीं बताया। किसी ने कहा महाराज हम तो माला फेरते हैं, नाम जपते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा, बहुत अच्छी बात है, पढ़ो, मैं रोकता नहीं। उन्होंने किसी चीज़ का खंडन नहीं किया, कहा ये तुम्हारा नित्य कर्म है, लेकिन परमात्मा अपने में है, अपना है, अपने द्वारा उसकी प्राप्ति होगी। मैं प्रभु का हूँ, शरीर संसार का है, तो शरीर विश्व के काम आ जाए, ये बढ़िया से बढ़िया उपयोग है। अब विश्व में आपका परिवार भी है अपना, बल्कि यहाँ तक मैंने देखा महाराज जी के जीवन को, जैसे किसी का शरीर अस्वस्थ हुआ तो साधक गण हमारी उपेक्षा करते थे शरीर की, वो विरक्ति का एक रूप है। महाराज जी ने कहा भाई ये तुम्हारी विरक्ति सही नहीं है, सच्ची नहीं है। शरीर भी हमारी सेवा का पात्र है, सेवा का क्षेत्र है, शरीर भी सेवा का क्षेत्र है, इसकी क्या सेवा करें महाराज? बोले भाई ये पर है, सेवा सामग्री को जैसे हिफाजत से रखते हो, सुरक्षित रखते हो, संभाल के रखते हो, वैसे इसको रखो, इसको समय पर शुद्ध सात्विक पौष्टिक आहार दो, तामसी चीज़ें मत खाओ। मानव सेवा संघ के 11 नियम बनाए, इसमें 8वां नियम बनाया महाराज जी ने। शारीरिक हित की दृष्टि से आहार विहार में संयम तथा दैनिक कार्यों में स्वावलंबन। खाने पीने में, अब देखिए आज की हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है, कुछ बातें तो अनअवॉइडेबल हैं जो हम हमारे बस की नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं, जैसे प्रोसेस्ड फूड है, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ हैं, टिन्ड फूड, बिना प्रिजर्वेटिव की कोई चीज़ टिक नहीं सकती है, चाहे वो पतंजलि वाले बना, कोई बनाए, टिक ही नहीं सकती वो।
अब प्रिजर्वेटिव आप खाएंगे, केमिकल शरीर में डालेंगे, ये सब विजातीय द्रव्य हैं, नए नए रोग पैदा हो रहे हैं। पैदावार बढ़ाने के लिए यूरिया, फॉस्फेट, ये सब जो उसमें डालते हैं खाद के रूप में, वो परकुलेट हो के सब इसमें आता है, हमारे पेट में जाता है, अनेक प्रकार के नए नए रोग पैदा हो रहे हैं, अस्पताल भरे हुए हैं। एक बार कुछ समय पहले मैं रामकृष्ण मिशन है हमारे सामने, तो वहाँ के स्वामी जी थे, अब उनका शरीर नहीं रहा, कोरोना ने उनके शरीर को लील लिया। तो उनसे मिलने गया, बड़ा प्यार करते थे, मुझे भी, बहन जी को भी। यहाँ आते थे तो बराबर हालचाल हमारा पूछते थे, बहुत स्नेही प्रकृति के थे। तो वो राउंड लेते थे हॉस्पिटल का, उनका समय हो गया था, तो मुझसे मेरा नाम लेके कहा कि चलो तो मैं भी राउंड करवा लाऊं हॉस्पिटल का, एक मेरा समय हो रहा है। वो राउंड करते थे दोनों टाइम, सुबह शाम। मैं चलो महाराज, तो उनके साथ हॉस्पिटल का राउंड करने निकले। हमने तो पहली बार देखा, सारे वार्ड देखे, ये सब सर्जिकल वार्ड है, ये आई डिपार्टमेंट है, ये फीमेल वार्ड है, इधर ये अमुक है, भरा हुआ अस्पताल। इतने रोगी देख के अरे आश्चर्य, यहाँ तो सब बैठे स्वस्थ मालूम दे रहे हैं, सड़क पर चलते हुए तो लोग स्वस्थ मालूम दे रहे हैं, कभी कोई रोगी दिखाई नहीं दे रहा, और अस्पताल में तो सभी रोगी, वन टू ऑल। देखने पे इतनी मतलब जुगुप्सा पैदा हुई, जी खराब हो गया कि अरे भगवान, ऐसा लगा कि शरीर में रोग भरे हुए हैं। वास्तव में बात तो सही है, जब युवावस्था चली जाती है और वृद्धावस्था आ जाती है, आप में से अनेक भाई बहन हैं जो कि मेरी उम्र के होंगे, तो वृद्धावस्था का चित्र क्या है? बोले शरीरम व्याधि मंदिरम व्याधि का मंदिर हो जाता है। दवा खाते खाते परेशान है, बैठे हुए खा रहे हैं, ये खानी है, फिर उसके बाद ये खानी है, लिख के रखा है, डॉक्टर साहब ने बताया नहीं खाओगे तो मरे, खाओ तो मरे, दोनों तरह से मरना है। एक बार मैंने सोचा कि आज छोड़ ही दिया जाए, सारी दवा छोड़ दो, कुछ मत खाओ। तो भाई ये कौन सी बुद्धिमानी है? वैसे डॉक्टर कहेंगे भाई ठीक है, आप खुद ही बनते हो, ज़्यादा वो बनते हो तो मत खाओ, तो फिर वो आईसीयू में भर्ती होने की नौबत आ जाएगी। तो खाया तो मरे और नहीं खाया तो मरे, तो क्या करें भाई? बोले खा के ही मरो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल तो अभी चर्चा जारी रहेगी। ये हमारे जीवन की हालत हो गई है। हमारा जीवन स्वयं एक अपने आप में किताब है। अब वो किताब पढ़ने का ज़माना गया, अब कोई किताब नहीं पढ़ता है, क्यों? मोबाइल आ गया, फुर्सत ही नहीं है मोबाइल से जो किताब पढ़े। लेकिन हमारा आपका जीवन एक ऐसी खुली हुई किताब है, इस जीवन की रूपी किताब को जो पढ़ ले तो उसे और कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं। सारी विजडम आपको ये जीवन दे सकता है। अनुभव हमारा सबसे बड़ा गुरु है। तो अभी चर्चा को यहीं समाप्त करता हूँ, समय हो रहा है। शरीर का सुंदरतम चित्र महाराज जी ने बताया कि शरीर विश्व के काम आ जाए, अहम अभिमान शून्य हो जाए। ये जो अहम अभिमान शून्य, ये विचार, इस पर थोड़ा विचार की अपेक्षा रखता है। सारे झगड़े बखड़े टंटे की जड़ है क्या है? बोले ईगो प्रॉब्लम। हमारे जितने संबंधों में बिगाड़ खाता पैदा होता है वो किस वजह से होता है? ईगो। अगर ईगो ना रहे तो कोई समस्या नहीं रहे। अब ईगो तो है ही है, भगवान ने बनाया, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण युक्त जीव है। लेकिन ईगो भगवान ने नहीं बनाई है, इस पर अभी शाम को चर्चा हुई, के सामने महाराज जी के विचार रखूंगा। ये ईगो तादात्म्य से बनती है। जब इस शरीर से हम अपने को मिला लेते हैं, तादात्म्य से अहंकृति बनती है। अगर शरीर से हम अपने को अलग कर लें, जैसे कि रोज़ गहरी नींद में करते ही हैं, सत्संग के द्वारा जागृत में कर लें, तो आप इसके कुप्रभाव से, इसके भार से, इसके बोझ से, अहम, इसका बड़ा बोझ होता है अहम का। अहंकारी व्यक्ति एक बहुत बड़े बोझ के नीचे दबा रहता है और फिर अनेक प्रकार के रोगों को आमंत्रित करता है। ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ये है, वो है। तो ये अहम अभिमान शून्य हो जाए, कैसे हो जाए? तो इस पर सायंकाल चर्चा करेंगे। सत्संग ही इसकी एकमात्र औषधि है। सत्संग के द्वारा हम ये जो रोग हैं इनसे बच सकते हैं और अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। हरि ओम तत्सत।
का सब विधि हो कल्याण सबका। सब पर दया करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण सब पर। सबको सुखी करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण सबको। सबके हृदय बसो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण सबके। सबको सन्मति दो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण सबको। मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें। सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। आनंद भगवान की जय, करुणा सिंधु भगवान की जय।